जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज एक बहुत बड़ी और सम्मानित हस्ती के साथ, जिन्होंने कृषि में एक नया योगदान दिया और दुनिया को एक नई दिशा दी। गन्ने के बेल्ट में एक नया आविष्कार किया और लोगों को ये दिखाया कि किस प्रकार आप एक फसल लगा करके उसके साथ में कुछ ऐसा सिस्टम, इको फ्रेंडली सिस्टम बनाएं, ना आपको रासायनिक पेस्टिसाइड की ज़रूरत हो, ना आपको किसी फंगिसाइड की ज़रूरत हो। केवल फसल से फसल का प्रबंध कैसे किया जाए, और उनको उसके लिए पद्मश्री मिला। मैं हूँ आज श्री भरत भूषण त्यागी जी के यहाँ, और थोड़ा आगे चर्चा शुरू करते हैं। जय हिंद। एक बार सर नमस्ते। जी नमस्कार। आपका स्वागत है। वैसे तो आपको दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी मेरा ये सौभाग्य हुआ कि मैं आपके पास आ पाया। मुलाकात कई बार हुई, लेकिन मिलने का सौभाग्य आज पहली बार हुआ। मेरी भी इच्छा थी। आपके लिए बहुत शुभकामना है। आपका स्वागत है सर। ये हमें जरा आपका कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगा। आप जरा देखिए राहुल जी, मैं सभी किसान भाइयों का सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस उत्तर भारत में हम लोग आजकल रह रहे हैं, वैसे तो पूरा देश अपना है जी, लेकिन कई बार अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन अकेले गन्ने की खेती से किसान कभी समृद्धि को देख पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि कई बार उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, मौसम के भी प्रभाव हैं, बीमारियाँ भी हैं, और कई बार उसकी खरीदारी और उसकी बिक्री और पैसा जो भी कुछ है वो काफ़ी झंझट किसानों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन मन में बार बार सवाल ये था कि गन्ने को भी हम बंद नहीं कर सकते। भारत सरकार ने मिल यहाँ पर लगाए हैं और उसके कीमत निर्धारण की व्यवस्था की है। तो ऐसे में क्या किया जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और गन्ने का उत्पादन भी अच्छी क्वालिटी का मिलों को भी मिले। तो ऐसे में हमने एक प्रयोग किया और जिसमें ये देखा कि विविधता में गन्ने की फसल प्रणाली को कैसे लगाया जाए। और ये इसके लिए किसान भाइयों को एक सुंदर बात समझने की ज़रूरत है। हमने कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत हमने ऐसे की कि हमने 1 मीटर जगह को तय किया कि यदि मैं 1 मीटर जगह में 6 बड़ लगाता हूँ गन्ने की, तो लगभग मुझे एक जगह से 30-35 गन्ने, 40 गन्ने मिल सकते हैं। यदि एक गन्ने का वजन 2 किलो है तो मैं एक जगह से 60-70 किलो गन्ना निकाल सकता हूँ। और हमने ये तय किया कि हमको 40 किलो गन्ना तो निकालना ही है। तो किसान भाइयों, इस बात को ज़रूर बारीकी से समझिए। ये कोई बाजीगरी नहीं है, सही मायने में ये गणितीय आकलन है और ये हर किसान लगा सकता है। कैसे? यदि 1 मीटर बाई 1 मीटर जगह से मैं 40 किलो गन्ना निकाल सकता हूँ और ये हर किसान इस पर विश्वास करेगा, तो तब मुझे 400 कुंटल गन्ना निकालने के लिए कितने मीटर की ज़रूरत है? 1000 मीटर की ज़रूरत है। और 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं? 4000 वर्ग मीटर होते हैं। तो मुझे केवल पूरे 1 एकड़ में चौथाई ज़मीन में गन्ना लगाना है और 3 हिस्से जो ज़मीन बची है उसमें मैं कुछ ऐसी फसल प्रणालियों का चयन करूं जिनका उत्पादन भी मुझे अच्छा मिल जाए, बाज़ार भी अच्छा हो और कल को एक्सपोर्ट की संभावना भी अच्छी हो। क्योंकि यदि पूरा इलाका उस प्रकार की खेती करेगा तो उसका कहीं ना कहीं निर्यात करने के अवसर भी हमारे पास हो। तो ऐसी स्थिति में हमने 2 फसलों को इसके साथ चुना, लहसुन और हल्दी। तो गन्ने के साथ अक्टूबर से हम लहसुन को लगाते हैं, बाद में हल्दी लगाते हैं और गन्ने के सपोर्ट में हम प्याज की खेती करते हैं। इस प्रकार 1 मीटर में 2 लाइन गन्ने की चलाते हैं और उसी के साथ साथ में हम फिर बराबर में जो 3 मीटर खाली है उसमें लहसुन और लहसुन के बाद में प्याज लगाते हैं। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में लगभग 300-400 कुंटल गन्ना और उसी 1 एकड़ में 12 कुंटल लगभग लहसुन और उसी एकड़ में लगभग 30 से 40 कुंटल तक हल्दी। इस प्रकार सारी फसलों को बेचते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए आसानी से किसान भाइयों को 1 एकड़ में मिल जाते हैं। किसान भाइयों, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। गन्ने को कोई रोग नहीं आता और पौधे के अंदर क्या होता है, जड़ों के द्वारा पौधे जो जड़ों का पोषण करते हैं, तो ये प्राकृतिक सिद्धांत है। इसलिए जो किसान भाई जैविक खेती में भी आना चाहते हैं और गन्ने की खेती भी करना चाहते हैं और अपना उत्पादन और अपनी आमदनी भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका मेरे लिए एक शुभ संदेश है कि वो जब मन करें हमारे फ़ोन नंबर पर बात करके हमारे यहाँ आकर उस बात को समझकर उसका प्रयोग करें। सफल होंगे निश्चित, और हम तन मन धन से उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। किसान भाइयों के लिए शुभकामना। साक्षात मॉडल यहाँ पे। अच्छा सर, ये मेथी किस लिए लगाई? हाँ, देखिए क्या है कि एक तरीका ये है कि मैं अक्टूबर में गन्ना नहीं लगा पाया जी, लेकिन किसानों को तो गन्ना लगाना है जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसमें 1 मीटर की जगह में मेथी डाल दी। अच्छा। अब मेथी को काटकर इसकी जुताई नहीं करेंगे, यही सोचने की बात है जी। तो उससे क्या होगा कि जो जड़ों के अंदर जितने भी एंजाइम या जितने भी एलिमेंट्री जो डिस्चार्ज होता है
जी जो दूसरी फसल को मिलता है वो तो जड़ों के अंदर संग्रहित रह गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर बस छोटा छोटा गड्ढा खोदेंगे और गन्ने का जो उगा हुआ पौधा है उसको लगा देंगे। अच्छा, सीधे प्लांट पौधा, सीधा प्लांटेशन। तो इसको काटेंगे नहीं हम? हाँ, अब इससे क्या फायदा होगा, जो जो जड़ गलेंगी, जी। जड़ गलने से जमीन के अंदर कैपिलरी अपने आप बन तो जाएंगे। ये जो बीज आएंगे इस पे फिर नहीं, किस पर? ये जो मेथी है काटेंगे इसको नहीं? ये तो मेथी ऊपर से काट देंगे। अच्छा, ऊपर जड़ से छोड़ काट- दिया, जड़ छोड़ दी, जुताई नहीं करनी जैसे है। बरसीन। हाँ, बस जुताई नहीं करनी है, बस वहाँ छोटा सा गड्ढा बनाया बिल्कुल और पौधा रख दिया। बिल्कुल, क्योंकि जमीन के अंदर हवा का संचार चाहिए ताकि बैक्टीरिया सही फॉर्मेशन में काम कर सके। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए जुताई भी यही करती थी, तो हमने जुताई बंद करके एक सीधा पौधा लगा दिया। अब इसकी जो बराबर की जो मेड़ है इसको मिट्टी अंदर दे देंगे, और मिट्टी देने के लिए फिर किसान भाइयों का सवाल उठेगा कि इसके गन्ने को गिरने से हम कैसे रोकेंगे। जी। तो आप इसके बीच में ना एक एक दूरी पर बांस लगा दें, बांस में प्लास्टिक की रस्सी बांधकर या बांस ही बांधकर कहीं ना कहीं हम गन्ने को आसानी से रोक सकते हैं। ऐसा बहुत सारे किसानों ने प्रयोग भी 2 रो किए। लगाएंगे तो बांध भी सकते हैं, बांध आराम से। सकते हैं, गिरेगा नहीं। और ये गिरता ही नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। जी। और इसके साथ में जो इस पे सब देख रहे हैं, यहाँ पर लहसुन लगा है ना, जी। ये लहसुन लगा है। लहसुन के बाद में यहाँ पर प्याज आ जाएगा। अब इसके विज्ञान को समझने के लिए प्रकृति की जो नियम और सिद्धांत हैं उन पर, जैसे विविधता में क्या होता है, पूरकता को कैसे समझना है, उत्पादन के घनत्व को कैसे बढ़ाना है, नैसर्गिक संतुलन धरती कैसे बनाकर रखे हुए है, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण प्रकृति में कैसे होता है, जमीन अपनी उर्वरता को कैसे बढ़ाती है, कम पानी हमको कैसे देना है, जुताई कम से कम कैसे होगी। तो मेहनत कम, लागत कम और उत्पादन ज़्यादा है, इसके लिए हमको समझ कर ही खेती करने की ज़रूरत है। तो जो लागत बनाने का जो तरीका है वो गोबर से बनाइए, खाद से बनाइए, पेशाब से बनाइए, वो मुझे अब ज़्यादा कारगर नहीं लगता। जी। हम लंबे समय तक उसका प्रयोग किए हैं और उसमें थके हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जो हम खेती कर रहे हैं इसमें कोई थकावट नहीं है, ये किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। आगे भी इसके जो प्रयोग हैं मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मेथी, लहसुन, मेथी, हाँ। ये जगह किस लिए छोड़ी है? ये लहसुन के लिए थी, लेकिन उस समय थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, तो इसमें हाँ, लगा नहीं पाया। हाँ, इसमें गन्ना, जैसे यहाँ से भी गन्ना निकला है जी, तो गन्ना निकाल दिया था। तो गन्ने का आप 3 लाइन लगाते हैं ना? हाँ, गन्ने की 3 लाइन, इसमें 3 लाइन वाला प्रयोग भी था। कई जगह पिट के प्रयोग भी हैं, जी। कई बार नए बीजों के प्रयोग भी हैं। जी। तो गन्ने के भी नए प्रकार के प्रयोग होते हुए, ये लहसुन है सर, प्याज है, ये प्याज है। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने 3 लाइन को एक जगह कर दिया है। जी। ये देखने के लिए कि यदि एक ही जगह 1 मीटर के अंदर 3 लाइन भी चलेंगी तो उसका प्रारूप क्या आएगा। और इसके बीच में वही 3 मीटर की जगह खाली है जिसमें आप चना देख रहे हैं। बहुत बढ़िया चना, देखो। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, कितना शानदार चना बना है। दूसरा इसमें देखेंगे, हाँ, कुछ नहीं है कीड़ा। कुछ नहीं। दूसरा इसमें देखेंगे तो इसमें एक चीज और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाई सीधे रूप में देखेंगे तो उनको लगेगा घास खड़ी है, लेकिन ये घास नहीं है, इसमें प्याज का बीज खड़ा है। अच्छा, हाँ है। इसमें कम से कम भी 10-12 किलो प्याज का कण निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो ये पूरा प्याज का कण ही है जो आप देखेंगे। हाँ, ये हाँ, ये खड़ा ना पूरा, ये रही, ये प्याज का कण है, ये रही, ये प्याज का कण है। ठीक है, तो इसको भी इसको किसान भाई यहाँ से निकालेंगे जी, और गन्ने के साथ में, जब भी गन्ना लगाएंगे उसके साथ लगा देंगे, नए गन्ने के साथ। और इसके यदि पूरा प्याज भी नहीं बनता है, मान लिया टेम्परेचर बढ़ गया और पूरा प्याज नहीं बना, तो फिर क्या होगा कि प्याज का जो छोटा बल्ब बन जाएगा उसको सितंबर में लगाकर आप जो आल की प्याज बिकते हैं मार्केट में, हरी वाली, उसको बेच सकते हैं। तो इसमें सर ये पेस्ट कंट्रोल और उसके लिए फिर इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसमें क्या है कि जितनी भी घासों के द्वारा, ये तो बेड पे लगाया ना आपने? हाँ, ये बेड है। बहुत शानदार। हाँ, एक साथ में 3 दाने 3 दाने। हाँ, ये 1-2 दाने जैसे भी है, सीधी बिजाई करिए पहले और बाद में थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाइए। डॉक्टर साहब, हाँ, कम से कम एक में 15 से 20 पौधे हैं। हाँ, और इसके साथ में मेथी है। घास को भी नहीं निकालते हैं, जैसे इसके बीच में घास है ना, इसको नहीं निकालते हैं। कारण क्या है जी, कि ये घास भी जमीन को कहीं ना कहीं उर्वरता ही देती है, और सुना है मैंने ऐसा। हाँ, और कीड़ों को भी नियंत्रित करती है जी। ये भी एक खूबी है। कई बार कीड़ा इसको खाने के लिए, फसल को खाने के लिए आया ही नहीं था, उसको दूसरी जगह खुराक मिल गई और हमने घास निकाल दी। हाँ, तो पता चला वो फसल खा गया। इसमें देखेंगे, इसमें प्याज खूब अच्छे तरीके से दिख रही है। यहाँ पर भी चने को काट कर भी कुछ प्रयोग किए अलग अलग तरीके से जी। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे यहाँ। बहुत बढ़िया, कितना शानदार चना पूरा गैप है। हाँ, अच्छे तरीके से ये देखिए पूरा। अब चने पर चना भी फैला गया, चना एकदम डेमोस्ट्रेशन पे खड़ा है सर। एक और अच्छी बात मैं बताऊं,
जी। कि इसमें हमने चने को एक स्टेज में काट कर भी देखा है। 30 से 40 रुपए किलो चने का साग बिक रहा है। तो एक कटाई में किसान चने का साग भी बेच सकता है जी। उसके बाद में जैसे देख रहे हैं कि इस लाइन, ये लाइन कटी हुई है। दोबारा आया हुआ। हाँ, ये दोबारा आया हुआ है जी। तो अभी दोबारा आने पर भी क्या, एक तो गैप मिल गया दोनों लाइनों को। ये लाइन पर, इस लाइन पर भी फल खूब है, लेकिन इस लाइन पर भी फल कम नहीं रहेगा। जी जी। ये थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन आएगा। अच्छा, ये कटा हुआ नहीं है? ये कटा हुआ नहीं है और ये कटा हुआ ये कटा हुआ है। फिर ये वही देखने में मेथी, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, फिर ये वही मेथी का आ गया जी। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं, इसमें चना खूब आ गया अच्छे तरीके से। अगर बिखेर के बोते तो बीज ज्यादा लगता, मेहनत ज्यादा लगती, हाँ, और उत्पादन उतना इसमें निकलता तो नहीं। बहुत कम मेहनत का काम है ये, बस केवल समझ का काम है कितनी जी। दूरी पर किसको लगाना है। अच्छा, इसमें ये यहाँ छोड़ा है सर? यहाँ पर ये दो लाइन, जी। ये जो गन्ने की दोनों लाइन लगी हुई है, ये देखेंगे गन्ना लगा हुआ है। अच्छा, ये गन्ना लगा दिया? हाँ, गन्ना लगा हुआ है। गन्ने के बीच में प्याज लग गई है सपोर्ट की क्रॉप के लिए जी। और मेन क्रॉप के रूप में लहसुन आ गया। लहसुन हमने कब लगाया था? ये है नवंबर का, नवंबर में। ये लेट लगा हुआ है। जी जी जी। ये किसान भाइयों को ये भी समझने के लिए कि यदि लेट क्रॉप लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। जी जी आप देख रहे हैं कि इसमें गन्ना भी अभी धीमी गति से चल रहा है जी। और लहसुन भी कमजोर है, लेकिन जब यदि इसी को हम सही ढंग से लगाते हैं जी। तो ये मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। इसमें सब में दो लाइन गन्ना लगा हुआ है जी, सभी के अंदर गन्ना प्याज लहसुन, गन्ना प्याज लहसुन। अब ये टाइम मैनेजमेंट है जी। यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर एकदम भैया सही जी आ समय जाइए पर, थोड़ा सा। माने अक्टूबर में हमने इसको लगा दिया। ये तो आवाज कट जाएगी माइक में। जी। देखिए, अक्टूबर में हमने इसको लगा दिया। अच्छा, अक्टूबर वाला ये है? हाँ, अब अक्टूबर में देखिए गन्ने की हालत क्या है। उसमें आप गन्ना देख रहे हैं जी। और इसमें गन्ना देखिए, एक जगह से 5-5, 6-6, 7-7 आ चुके हैं बिल्कुल। और अभी फुटाव का समय शुरू हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हमको लहसुन का उत्पादन पूरा, गन्ने का उत्पादन पूरा, और गन्ने की सपोर्ट में हमने यहाँ जो कुछ प्याज के पौधे रख दिए। ये वही डिजाइन है कि ये गन्ने को खुराक देने के लिए है। दो गन्नों के बीच में आपने प्याज रख दिया दिया ताकि प्याज की गुड़ाई के साथ में गन्ने की गुड़ाई हो जाएगी। हाँ, और उससे प्याज का न्यूट्रिशन जो प्याज रिलीज करेगी वो हाँ, गन्ने को मिल जाएगा। और जब हमको लहसुन की निराई की जरूरत थी, गुड़ाई की जरूरत थी, तो ये जगह खाली थी, ये खाली थी, इसमें बैठकर ये काम कर लिया, इसमें बैठकर ये काम कर लिया। और इससे जो टॉक्सिन्स इसके जो निकलेंगे, रिलीज होंगे, वो इसको बीमारी से बचाएगा। दूसरी बात, इसमें जो भी खरपतवार अभी बड़े बड़े दिख रहे हैं जी, हम इसको, इससे कोई घबराहट नहीं है। हाँ, इसी को देखकर तो किसान हर्बिसाइड की बोतल लेने भागता है। हाँ हाँ, इससे क्या है, आप कहीं भी देख लें जहाँ ये पौधे खड़े वहाँ लहसुन कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल है। तो इससे अच्छा, इसकी दूरी क्या रखी है सर, इस लाइन से इस हाँ, लाइन की? ये जैसे ये 1 मीटर में आ गया जी, तो 4 साढ़े 4 फुट 1 मीटर में ये आ गया। 1 मीटर में ये आ गया 6 आंख। हाँ, और ये इसका स्पेस भी 1 मीटर के अंदर अंदर। जी जी जी। फिर ये भी 1 मीटर के अंदर अंदर। अच्छा, और ये भी बीच में 1 मीटर, तो दोनों को यहाँ पर 4 फुट जगह मिल जाती है। बहुत बढ़िया। तो 2 लाइन फिर 4 फुट, 2 लाइन फिर 4 फुट, फिर 2 लाइन। ये देखिए, इसमें गन्ना देखिए, मतलब वही एक लाइन बो करके हाँ, 2 छोड़ दो, एक बो के दो। तो जो बड़े किसान हैं वो भी इस तरीके का काम कर बहुत सकते हैं। बढ़िया। देखो, ट्रेलिंग अभी से शुरू हो गई भाई। 1 2 हाँ, 3 खूब 4 अच्छे तरीके से। 5 6 हाँ। 6 तो अभी आ गए, हाँ, और अभी तो 15 अप्रैल से 15 मई तक ये भागेगा। पूरा फोटोग्राफ दिखाइए जी जी। जिसको अच्छे तरीके से देखिए पूरा खींच के। और किसान भाइयों को ये भी मैं बताने ज्यादा की- अंदर नहीं जाऊंगा, आपकी प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें 5 6 हाँ बहुत शानदार। हाँ। अच्छा, दूसरा जो बीच का स्पेस है, जी इसमें हम क्या है, जैसे दलहनी फसलें हैं जी, सब्जियां हैं, तो नाना प्रकार की, अब जैसे ये पालक डॉक्टर का साहब पालक देखियो, हाँ, ये पालक का पालक बीज जो है। है वो मेरे से लंबा है। तो हमने इसमें पूरे सीजन, ये ऑर्गेनिक पालक है पूरा। हाँ, देखिए पूरे सीजन तो इसमें पालक निकाला है। जी, मतलब हमारे मेरी यहाँ, हाइट 5 फुट 8 इंच है। हाँ, हमारे यहाँ जी। जो भी किसान परिवारों से आते हैं, जी, जिनका यहाँ अध्ययन होता है, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए भी भोजन उनको ज्यादातर ऑर्गेनिक ही मिले, कम से कम चीजें बाजार की आए। जी जी, तो पालक, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, जो चीजें हैं सब यही सब यहीं पे लगाते हैं। अब देखेंगे जैसे पूरा सीजन धनिया खाया, जी जो जी। धनिया के पौधे बचे, अब धनिया के बीज तैयार हो जाएंगे, धनिया का बीज इससे तैयार हो पालक का बीज तैयार हो हाँ। जाएगा। तो ये मतलब इसे बीज अपना घर का किसान का अगर नहीं होगा। पूरा अच्छा, ये वाला जो मॉडल है सर, हाँ, ये वाले मॉडल में क्या था, ये जी। मॉडल में यहाँ आपको बताया जा रहा हूँ जी। ये एक था क्लस्टर अप्रोच में मॉडल, जी। जैसे लोग गन्ना खोदते हैं, पिट के रूप में गन्ना लगाते हैं। जी। तो देखिए, आप यहाँ समझ लीजिए आके, जी, इधर दिखाइएगा भैया जी हाँ। थोड़ा सा। एक पिट का मतलब था कि हमने कोई गड्ढा खोदा,
जी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, किसान भाई गड्ढा ना खोदें जी। क्योंकि गन्ना बांस कुल का पौधा है, ये अपनी जड़ों को केवल ऊपरी सतह में ही फैलाता है। आप इसको 2 मीटर नीचे भी लगाओगे लेकिन ये फिर भी अपनी जड़ ऊपर ही फैलाता है। इसलिए नीचे ज़्यादा गहरा गाड़कर हमारा गन्ना नहीं गिरेगा या कुछ और फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आता। पहले साल में ज़रूर आ सकता है, आने वाले समूह में फिर वो गन्ना अपने हिसाब से चलता है। तो क्या करें आप, एक 2.5 फुट का एक गोला बनाएंगे। हाँ, उसमें 4 बड़ है, देखिए 4 बड़, 1 बड़, 2 बड़, 3 बड़, 4 बड़। अब इन चारों बड़ों में कितना, एक बड़ में कितने गन्ने आएंगे, इसमें अब की बार 10 गन्ने आएंगे। हाँ, आ गए ये। हाँ। 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गन्ने तो अभी है। 17 गन्ने अभी है। तो हम क्या मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं सारे गन्ने नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा मन था कि 10 गन्ने एक जगह से बन जाए। हाँ, तो 4 में से कितना बन गया, 40 गन्ना। 40 गन्ना हो गया। तो जो मैं 40 किलो वजन कह रहा था आपसे 1 मीटर में, वो यही डिजाइन है। वो प्रैक्टिकल है, पूरा पकड़ना है। तो मुझे पूरा खेत में गन्ना क्यों भरना है भाई? सही बात है। बाकी में लगाओ जो लगाना है। बाकी में कुछ भी करते रहो। तो ये 10 फीट है आपका, ये कितने ये रहता है 5 फुट। 5 फीट में हम गन्ना लगाएंगे 2 गड्ढे। 5 फुट यदि क्लस्टर में आना है, और नहीं तो सिंपल लाइन वो है नहीं। जैसे अगर किसी को मान लिया बड़ी खेती करनी है, 50-100 बीघे जमीन, वो बिल्कुल क्लस्टर, ये 2 गड्ढे लगा ले, 4-4 आंख के। बिल्कुल ये लगा। उसके बाद ये जगह कितने रखे सर? हाँ, देखिए इसमें क्या है ना, ये छोटे किसान का मॉडल भी है। अच्छा। लेकिन जो ये मैंने मॉडल दिखाया था जी, ये बड़े किसान का। ये बड़े क्योंकि बड़ा किसान जब गन्ना काटेगा तो उसको गन्ना डालने के लिए जगह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें 5-6 फुट जगह मिली है, तो गन्ना जब निकालेगा तो वो बहुत होशियारी से निकालना है, क्योंकि यदि उस समय यहाँ सब्जी की फसल हुई, हाँ, तो उसे तो पैसा निकालना है ना। आधा एकड़ का किसान भी वो साल भर में 2 लाख रुपए निकाल दे, अपने परिवार को पाले, ये उसके लिए मॉडल है, ये वाला जिसमें हम खड़े हैं। हाँ, कि इसमें सब्जी करो, इसमें सब्जी, और ये गन्ना इसी में ढहा करके कंधे पे करके बाहर निकाल दो। हाँ, निकाल दो। ये बड़े किसान के लिए, ये बड़े किसान। ये लहसुन निकाल, अब तो इसके अंदर कहीं भी गन्ना गिरा, लहसुन निकाल। उसके बाद हल्दी है, हल्दी के ऊपर खूब गन्ना पटको। अच्छा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फरवरी के लास्ट में खोदो, मार्च तक गन्ना निकाल दो। बढ़िया, मतलब बहुत एक विधिवत खेती है ये, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे बार बार यही संदेश दे रहा हूँ कि भाई किसान भाइयों, दवाइयों के पीछे, लागत के पीछे, ये खाद बनाएं, गोबर में गुड़ घोलें, इसको पेशाब को घोलें, उसको छिड़कें, ये दिमाग से निकाल दो। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है प्रकृति चीज़ों को कैसे पैदा कर रही है, मॉडल बनाने, वो अपना खाद कैसे बना रही है, वो उसमें कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे हो रहा है। बस मुझे तो ध्यान रखना है कि मुझे उत्पादन अच्छा मिल जाए और मेरी आमदनी सम्मानजनक हो, इससे बढ़िया और क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, तीनों चीजें हो गई, तो जमीन भी बच गई, हम भी बच गए। तो राहुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप खेत पर आए, मुझे अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया आज। और एक जवान जब खेत पे आता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं दोनों काम कर रहा हूँ, जय जवान जय किसान वाले। बिल्कुल। तो मेरी बड़ी इच्छा थी और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आज मिलना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हिंद सर। नमस्कार।